मौलवी साहब को पावर दे दी हुई है कि वो जाके दहशतगर्दों से बात करें, बिकॉज़ या तो दहशतगर्द उनके मदरसे से पढ़े हुए हैं या दहशतगर्दों ने वो उनसे आइडियोलॉजिकल सपोर्ट ली हुई है। तो अब यही उनसे बात करेंगे तो शायद उनको समझ नहीं आएगी, क्योंकि हमारा डंडे से समझ नहीं आ रही है उनको। हर कोई ये कहता था नाज़िबाबाद में रहने वाला, ये इनको क्या पता पाकिस्तान क्या, हमने कुर्बानी दी है। अब क्या कुर्बानी दी, भाग के पाकिस्तान बनवा दिया, वोट दिया मुस्लिम लीग को, हिंदुस्तान के टुकड़े करा दिए, ये तुम्हारी अकम्प्लिशमेंट है। मुझे ये बताएं कि कोई एक ऐसी फील्ड बताएं जिसमें 2022 में हमने इंडिया से बेहतर परफॉर्म किया हो, कोई ऐसी फील्ड। इंडिया से हमारी तो मिसाइल टेक्नोलॉजी है भाई, हमारी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान की दुनिया में दूसरे नंबर पे है। अच्छा, ये आप कहाँ से मतलब किसी ने देखना हो कि हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी दूसरे नंबर पे है, तो वो कहाँ से देखेगा, कहाँ से सर्च करेगा? सर ये आप देखें, ये तो बताने वाली बात नहीं, तो खुफिया बातें होती है ना। यार मैं तो बाहर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मैंने जो हालात देखे इंडिया हमसे फिलहाल बेहतर ही है जो मैंने देखा है, क्योंकि उनकी वीजा रेशियो जो है इस टाइम ऑस्ट्रेलिया के लिए मैंने अप्लाई किया, उनकी 95% चल रही है और हमारी 50% भी नहीं है। कि अमेरिका ने पाकिस्तान, चीन को और कुछ और ममालिक हैं जिसमें ईरान, सऊदी अरब, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और इस तरह के जो मुल्क हैं, उनको जनाब इन्होंने कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में रखा हुआ है। अच्छा, ये जो कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न है, बेसिकली वहाँ पे वो समझते हैं कि मजहबी आज़ादी नहीं है, लेकिन इंडिया के खिलाफ इन्होंने इसको कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न डाला, लेकिन निकाल लिया। मेरा ख्याल है पाकिस्तान को तो अल्लाह के हुक्म से, जब हम बड़े स्ट्रॉन्ग की पार्टनर भी थे अमेरिका के उधर, तो उधर तभी हमें नहीं निकाला गया था। हम तो अब, और ज़ाहिर बात है हम भी थिक स्किन हो गए हैं, हम भी अपनी माइनॉरिटीज़ के साथ जोक करते हैं। जिस तरह के माइनॉरिटीज़ की कंडीशन पाकिस्तान में है, जिस तरह आए रोज़ उनको जिसका जो दिल करता है, जिसका दिल करता है वो चर्च को आग लगा देता है, जिसका दिल करता है वो मंदिर को, गुरुद्वारे को आग लगा देता है, किसी की मस्जिद भी गिरा दे। हम खुद लोग अपने जो मुसलमान हैं वो शिया जब नमाज़ पढ़ते हैं तो ऊपर बंदूकें लेके खड़े होते हैं, सुन्नी नमाज़ पढ़ें, देवबंद नमाज़ पढ़ें, अहले हदीस नमाज़ पढ़ें, तो बंदूकें लेके खड़े होते हैं। फ्रीडम तो हमें भी कोई नहीं है, ज़ाहिर बात है वहाँ पे, लेकिन नाम की फ्रीडम है। अब पाकिस्तान तो हमने बना लिया कि जी वहाँ जाएँगे और अपनी मर्ज़ी से अपना मज़हब प्रैक्टिस करेंगे। अब आपस में एक-दूसरे से लड़ रहे हैं और आप आपस में एक-दूसरे के साथ बंदूकें बनी, क्योंकि हम एक-दूसरे को ज़ाहिर बात है काफ़िर कहते हैं। हमारा जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे पाकिस्तान में वो यही है कि जनाब आप जब काफ़िर कहेंगे तो तभी आप अच्छे मुसलमान बनते हैं। आप किसी को उसकी अच्छी आदत, उसके अच्छे अंदाज़, उसके अच्छे ह्यूमन इंसान बनने से आप इस चीज़ को, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें फ़र्क पड़ता है जब हम लोग एक-दूसरे को ज़्यादा गालियाँ देंगे, एक-दूसरे को ज़्यादा गंदा मुसलमान कहेंगे, तो तब जाके हमें फ़र्क पड़ेगा भाई ये, हाँ, ये चीज़ें तो जो जैसे आप कह लें कि ये चीज़ें हमारे लिए दे वेरी वेरी सिग्निफिकेंट हो जाती हैं। हमें तो भूल जाता है कि हम जो है वो पाकिस्तान इसलिए हासिल किया था कि हमने वहाँ से आज़ादी से रहना है। आज़ादी तो कोई नहीं है। आज जितने हमने पाकिस्तान में मुसलमान ने मुसलमान का गला काटा है, जितना मुसलमान ने मुसलमान को मारा है, जितना मुसलमान ने मुसलमान को जो है वो एक जान ली है, इतनी तो किसी ने जान लिया। हमें बाहर से तो, हमें कोई हिंदूज़ ने तो आके नहीं मारा, ना हमें सिखों ने मारा। लेकिन क्योंकि मुसलमान मुसलमान को मारा है तो अच्छा है, लेकिन अगर सिख हिंदू ने अगर किसी मुसलमान को मारा तो कहेंगे लो जी देखो जी, इस्लाम को खतरा पाया गया।